बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट विशाल शाकिर और हमारे साथ मौजूद है हमारे मेंटर मिस्टर मियां अली हैदर साहब। हम बात करने जा रहे हैं कुछ यूनिवर्सल लॉज के ऊपर, जिसका जिक्र मियां साहब से सुनते हैं कि क्या हैं ये यूनिवर्सल लॉज एंड हाउ दे कैन हेल्प अस इन इम्प्रूव आवर एडवोकेसी स्किल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, कुछ यूनिवर्सल लॉज हैं जिनका जिक्र हम आए दिन सुनते रहते हैं और आपके तवसल से भी वक्तन फ़वक्तन हमारे सामने बात आती रहती है। तो मैं सोचा है कि इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना लें, हमारे लॉ स्टूडेंट्स और जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं वो भी देख लें दैट हाउ दीज लॉज एज पर योर अंडरस्टैंडिंग कैन हेल्प इम्प्रूव आवर एडवोकेसी स्किल्स। अच्छा, जब आप इन यूनिवर्सल लॉज की बात करेंगे ना, तो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, रिसेंटली मेरी नज़र से एक स्टेटमेंट गुजरी। दैट स्टेटमेंट वाज हेनरी डेविड थॉरो की। ही वाज अ अमेरिकन नेचुरलिस्ट। उसने कहा मोस्ट मैन लिव अ लाइफ ऑफ शीयर डेस्परेशन और सपोर्टेड बाय वन सिनेरियो कि एक मिड करियर लॉयर एक सीनियर लॉयर के पास जाता है और उससे जाके कहता है कि वाई एम आई स्टिल टेकिंग द सेम अमाउंट ऑफ फीस आफ्टर 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। अच्छा, सीनियर लॉयर उसे देखता है और ये ज़्यादातर मिड करियर लॉयर्स के करियर में आता है कि वो स्टेगनेंट हो जाता है। तो उसे कहता है, वो सीनियर लॉयर उसे रिप्लाई करता है कि वॉट यू हैव इज़ नॉट अ 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, रादर डूइंग द सेम थिंग फ्रॉम लास्ट 10 years इज़ द प्रॉब्लम। So with that reason or with that explanation, I thought कि जो बहुत सारे यूनिवर्सल लॉज हैं, बट उनमें द मोस्ट मेजर वन इज़ द 5 यूनिवर्सल लॉज। तो मैंने कहा कि उसको हम किस तरह अपनी प्रैक्टिस के अंदर इन्फ्यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द मर्फी लॉ। द मर्फी लॉ सेज द मोर you fear something happening, the more it is likely to happen or occur. When you take a case, if it is in your mind, I'm not competent, I have never done this case, I might lose this case, I might lose a client, तो मर्फी लॉ के मुताबिक ये है कि it is most likely to occur that you will lose that case. और इसकी एक एग्जांपल मैं आपको अगर रीसेंट सिनेरियो में दूं आपको, कि अभी अगर पाकिस्तान की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट कहती है इलेक्शन होंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है इलेक्शन होंगे, उसके बाद सियासतदान कहते हैं इलेक्शन होंगे, लेकिन सेनेट की एक करारदाद आती है और कहती है कि इलेक्शन पोस्टपोन होने चाहिए। सो एक फियर ऑफ अननोन अगर आपके दिमाग के अंदर है, तो मर्फी लॉ के मुताबिक इट इज़ मोस्ट लाइकली टू हैपन। अच्छा, इसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़, जो कि मैं हमेशा सबको बताता भी हूँ और सबको कहता भी हूँ, दैट इज़ विल्सन लॉ। विल्सन लॉ ये कहता है, इफ़ यू प्रायोरिटाइज नॉलेज एंड इंटेलिजेंस, मनी कम व्हाट मे विल फॉलो। यानी आपको अपने प्रोफेशन के अंदर कॉन्टीन्यूसली अपनी नॉलेज और इंटेलिजेंस को इन्हांस करने की कोशिश करते रहना चाहिए। अगर आप ये समझ के बैठ गए वकालत के अंदर कि मैं अक्ले कुल हूं, तो दैट इज द डे व्हेन योर डाउनफॉल विल स्टार्ट। क्योंकि लॉ एक ऐसा कैरेक्टर है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग, इट कीप्स ऑन throwing different proposition at you. सो अपनी नॉलेज और इंटेलिजेंट एनहांसमेंट के ऊपर एक हर लॉयर को काम करना चाहिए। देन द थर्ड वन इज किडलिन लॉ। किडलिन लॉ इज, इफ यू राइट डाउन द प्रॉब्लम क्लियरली एंड स्पेसिफिकली, दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड हाफ ऑफ इट। कि जब आपके पास एक क्लाइंट आया, उसने अपनी प्रोपोजिशन आपको बताई है, ये मेरा मसला है और ये मेरा रिलीफ मुझे चाहिए, तो उस वक्त आपको उसकी प्रॉब्लम को समझना और स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए इस केस में मैंने क्या करना है, कैसे करना है। अभी आपने किया कुछ नहीं है, बट योर क्लैरिटी ऑफ थॉट, योर क्लैरिटी ऑफ द पाथ इज अ सिने क्वा नॉन टू अचीव द व्हाट desired result you want to achieve. That's what the Kedlin law says. The fourth one is the Gilbert law. The Gilbert law says
when you take on a task, finding a solution to that task is your responsibility. हमारे यहाँ एक नॉर्मल प्रैक्टिस पाकिस्तान के अंदर तो बड़ी प्रिवेलेंट है कि आपने केस बुक कर लिया और उसके बाद जब आपके हाथ पैर फूलने शुरू हुए तो आपने वो केस आगे सबलेट कर दिया. सो दैट इज टोटली रॉन्ग. सो उसके लिए ज़रूरी है कि जब यू हैव टेकन अ केस, then it is your responsibility to finish that case, not getting it finished through some other lawyer or some other क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसके ऊपर काम करेंगे उतनी ही आपकी स्किल रिफाइंड और पॉलिश होगी. एंड द लास्ट वन विच आई वांटेड टू मेंशन इज द फॉकलैंड लॉ. वो कहते हैं इफ यू डोंट हैव टू मेक अ डिसीजन अबाउट समथिंग देन डोंट टेक अ डिसीजन. कि वकालत के अंदर अगर आपने किसी किस्म का कोई डिसीजन लेना है और आपकी ये कैपेसिटी नहीं है, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, देन डोंट टेक अ डिसीजन. क्योंकि वो कहते हैं ना कि सक्सेस फेवर्स द डेयर टेकर्स. सो इस वजह से आपके लिए ज़रूरी है कि जब आपने को केस पकड़ लिया है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से आप आगे लेके चलें. सो आप चाहे विल्सन लॉ की बात करें, गिलबर्ट की बात करें, फॉकलैंड की करें, उसके बाद आप मर्फी लॉ की बात करें, ये ऐसे यूनिवर्सल लॉज हैं जो सिर्फ लॉ में नहीं, दे कैन बी अप्लाइड एवरीवेयर एंड ट्रस्ट मी दे फेवर्स यू अलॉट. और इसमें जो जितने भी लॉज हैं, माय फेवरेट वन वाज इज द विल्सन लॉ. दैट इज नॉलेज एंड इंटेलिजेंस. कि आपका इल्म और आपकी इंटेलिजेंस वो कंटिंजेंट नहीं होनी चाहिए आपकी एज के साथ. और वो तो आप जिसे कहते हैं ना, इल्म एक ऐसी चीज़ है कि वो आप पैदा होने से लेके अपनी कब्र तक आप सीखते हैं. सो फॉर दैट रीज़न इन 5 प्रिंसिपल्स को, 5 यूनिवर्सल लॉज को अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करें. यू विल हैव अ लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ इट. Thank you so much, sir. I believe these were the golden words, and the interpretation that you have drawn for the uh, scheme of law would definitely help the younger generation and the mid-career lawyers for their practice. Thank you. So, thank you so much.